देवतुल्य आयु अम्मा शक्ति। आज अजय चंद्रन कुमार की मांगे 1364, दिन रविवार, तारीख 8 फरवरी 2026। आज हमारे बीच में आदरणीय अशोक सिंह साहब जो हेल्थ सेंटर गाजियाबाद से हैं। आज आपको जो विषय चल रहा है वो गायत्री मंत्र का अर्थ चिंतन भाग 14। इससे पूर्व भी 13 पार्ट ले चुके हैं, भाग ले चुके हैं। इसमें जो विशेष रूप से ले रहे हैं वो है प्रचोदयात शब्द का तत्व दर्शन। आप ज्यादा सुन लीजिए। आदरणीय अशोक सिंह साहब से निवेदन करते हैं कि आज कल 2 दिन जाने के आदरणीय शिक्षक। बहुत बहुत आभार सर। एक बार हम लोग महामंत्र गुरु मंत्र गायत्री महामंत्र के माध्यम से चेतन सत्ता को, गुरु सत्ता को प्रणाम करें और फिर आज का स्वाध्याय चिंतन उनके ज्ञान प्रकाश में संपन्न किया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों साथियों को नमन बंदन और आज की इस 14वीं कक्षा में आप सबका हृदय से अभिनंदन। प्रचोदयात शब्द का तत्व दर्शन है आज। और प्रचोदयात जो है वो गायत्री मंत्र का निचोड़ है, अर्क जिसे कहते हैं। जैसे दूध का अर्क जो है घी होता है, तो पूरा मथने के बाद गायत्री महामंत्र को जो मिलता है साधक को, जिसके लिए हम सब लगे हैं कि हमको वो मिल जाए, वो निचोड़ मिलता है प्रचोदयात। इसीलिए जब इसके तत्व चिंतन की बात आई थी कि गायत्री मंत्र के अर्थ का तत्व चिंतन, तो जितने अंशों में हम तत्वों को अपने चिंतन में समाहित कर लेते हैं, उतने ही अंशों में ये मंत्र हमारे जीवन में उतर जाता है, लाभ देता है, फायदा देता है। इसलिए तत्व चिंतन के एक एक रेशे रेशे को समझना आवश्यक है, ताकि हमको अपने जीवन में भी गहराई मिल सके। तो प्रचोदयात सबका निचोड़ है। हम प्रचोदयात को ही मांगते हैं परमात्मा से। और प्रचोदयात को थोड़ा सा हम लोग आज समझने का प्रयास करें कि आखिर प्रचोदयात है क्या। जब गायत्री मंत्र का भावार्थ लिया जाता है, जो परम पूज्य गुरुदेव ने अपने तप के माध्यम से भावार्थ को प्रकट किया कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, देव स्वरूप, पापनाशक परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण करें। पहला स्टेंजा आता है। 2 स्टेंजा परम पूज्य गुरुदेव ने दिया है। पहले स्टेंजे का मोटी मोटा मतलब उस परमात्मा को धारण करें। कहाँ पर? अपने अंतरात्मा में, अपने अंतःकरण में, जो इन सारे गुणों से ओतप्रोत है। वही प्राण स्वरूप है, वही सुख स्वरूप है, वही दुख नाशक है, वही देव स्वरूप है, पाप नाशक है, तेजस्वी है, श्रेष्ठ है। इन्हीं सारे गुणों की आवश्यकता इंसान को पड़ती है। ऐसे परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में, अपने अंतरात्मा में धारण करें। किस लिए, काहे के लिए सब तामझाम किया जाए? दूसरा जो लाभ हमको लेना है, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। तो मुख्य जो अर्क है कि बुद्धि तत्व तो सबके अंदर है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। जड़ में जड़ात्मक बुद्धि है, चेतन में चेतनात्मक बुद्धि है। बुद्धि है सब में। हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारे अंदर बुद्धि नहीं है, बुद्धि तो है।
कभी कभी गलत रास्ते पर भी ज्यादा बुद्धि रहती है। तो लेकिन वो बुद्धि को प्रेरित करना है सन्मार्ग पर। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। हमारी का मतलब हम सब की, खाली व्यक्तिवाची नहीं है, समष्टि की प्रार्थना की गई है। और इसी को जब हम गायत्री की आरती करते हैं तो भाव के साथ में जब आरती होती है, जयति जय गायत्री माता, सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता, जो हमारे जीवन में और प्लस संसार के सभी लोगों के जीवन में सुख शांति प्रदान करे, ऐसे मार्ग पर हमको चलाओ। चलाने की बात आई है। उसी चलाने की बात को ही प्रेरित करना कहते हैं। प्रेरणा खाली दूर से नहीं है, पकड़ के घसीट करके उछाल देना, ठेल देना, खींच लेना, इन सब के अर्थ में प्रचोदयार्थ शब्द आता है। कि हमारा बच्चा बहुत नालायक है, तो इसको प्रचोदयात अगर कर दिया जाए तो उस नालायक बच्चे को भी खाली दूर से प्रेरित शिक्षा नहीं देती है। प्रेरित जो प्रचोदयात है वह उसकी बुद्धि को ऐसी दिशा दे देती है कि उसको खींच ले जाती है सतमार्ग पर, सही रास्ते पर। वो प्रेरित है, उसको प्रचोदयात कहा गया है। प्रचोदयात का मतलब भाषण नहीं है, उपदेश नहीं है, शिक्षा नहीं है। इतना मैग्नेटिज्म है उस परमात्मा के अंदर, अनंत पावर है। राई ते पर्वत करे पर्वत राई माए, वो खींच करके ले जा करके वहां पर उसको पहुंचा देगी, पटक देगी, ऊंचाई पहुंचा देगी, उसके जीवन में एक नया आयाम दे देती है। वो प्रचोदयात है। अब इसकी साइंस क्या है, इसकी वैज्ञानिकता क्या है? क्योंकि हमारे अंदर श्रद्धा पैदा हो सके, और श्रद्धा ही हमको उस खींच करके ले जाती है। श्रद्धा तो ऐसी है कि जो एक से बढ़ के एक दुष्ट दुराचारी को भी महान बना देती है। वो श्रद्धा हमारी सजल हो सके, कठोरता उसकी खत्म हो सके, इसीलिए इसको विभिन्न अंगों से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो गायत्री साधक हैं या गायत्री साधना करना चाह रहे हैं, उनको जानना चाहिए कि हमारी साधना में कहाँ अभाव रह गया है, कि हमको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है जो लाभ परम पूज्य गुरुदेव ने लिया था। क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो परम पूज्य गुरुदेव के अंदर क्या तत्व ऐसा आ गया था कि जिसे गायत्री ने पूरी कृपा कर दिया, पूरा प्रेरित कर दिया उनको, उनके जीवन को ही उछाल दिया पूरा, एक साधारण इंसान को परमात्मा के तुल्य बना दिया। राजकुमार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बना दिया। यही प्रेरित प्रचोदयात। तो प्रचोदयात को अगर हम देखें कि जो गायत्री के ग्रंथ हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जिनकी कुछ रचना भी की है और कुछ की व्याख्या, व्याख्या तो सबकी किया उन्होंने, कुछ की रचना भी किया है, और तपश्चर्या की पराकाष्ठा पर जा करके उस गहराई में उसके दर्शन को रचा है उन्होंने। और किस लिए रचा है? अपने बच्चों के लिए, ताकि हम उस रास्ते पर चल सकें, उस रास्ते को अपना सकें। तो इस दर्शन में सबसे पहले हम गीता पर आते हैं। गीता क्या कहती है? गायत्री गीता प्रचोदयात चूंकि शब्दों की व्याख्या कर रही है, तो क्या तत्व दर्शन है, पूरा दर्शन समझा देती है, मंत्र का निचोड़ लाती है। तो गायत्री गीता क्या कहती है? प्रचोदयात स्वम त्वितरांश्च मानवान नरः प्रयाणाय च सत्यवर्तनी अकृतम ही कर्मा अखिल मिथ्य मंगना।
वदन्ति धर्मम इति ही विपश्चितः। विद्वानों ने धर्म की परिभाषा दिया है, धर्म है क्या, और धर्म ही हमारे जीवन को उछाल देता है। ये धर्म क्या है? प्रचोदयात ही धर्म है। प्रचोदयात है क्या? प्रचोदयात स्वम, जो गायत्री की साधना कर रहा है उसका पहला धर्म बनता है कि स्वयं को प्रेरित करे। प्रेरणा के लिए किसी और के पास जाने की आवश्यकता न पड़े, किसी और से अपना कान न फुकवाना पड़े, अपनी खोपड़ी को सुलझाने की आवश्यकता दूसरों के माध्यम से न पड़े। तो जो गायत्री साधक है वह प्रचोदयात स्वयं, स्वयं को प्रेरित करता है, स्वयं को कन्विंस करता है, स्वयं को उत्साहित करता है, स्वयं को प्रसन्न करता है, स्वयं की दृष्टि को इतना परिमार्जित करता है कि उसके जीवन में उछाल हर क्षण आता रहे। प्रचोदयात स्वम, और फिर क्या करेगा? त्वितरांश मानवान, और अपनी बात और अपने साथ अन्य मनुष्यों को भी प्रेरित करना है। उसको प्रेरित करना मतलब भाषण नहीं देना है, उसके भी जीवन में उछाल ला देना है। उछाल कैसे आएगा? अपने व्यक्तित्व में परिमार्जन करके, अपने आचरण को सिद्ध करके। तो प्रचोदयात स्वम त्वितरांश मानवान, और नर प्रयाणाय च सत्य वर्तमनी। प्रेरित कहाँ करना है, किस लिए करना है? सतमार्ग पर चलने के लिए, कि भाई ये सतमार्ग पर चलने में शुरू में थोड़ा सा कठिनाई जरूर आई है, लेकिन इसके फायदे कितने हुए हैं जीवन में हमारे, ये उसको अपने आचरण के माध्यम से बताना है। तो प्रचोदयात स्वम त्वितरांश मानवान नर प्रयाणाय च सत्य वर्तमनी। और इस प्रकार के सभी कर्मों को विद्वान लोगों ने धर्म कहा है। अपने को भी और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, यही प्रचोदयात है। प्रेरित करना मतलब खाली मौखिक रूप से उसको प्रवचन नहीं करना है, उसके साथ उसके समस्याओं के साथ कंधा से कंधा मिला करके उसके जीवन में उतर करके उसके जीवन को एक नया आयाम देना है। यही धर्म है जो स्वयं के प्रति कर्तव्य और दूसरों के प्रति उत्तरदायित्व के समन्वय को ही परम पूज्य गुरुदेव ने धर्म कहा है। तो स्वयं के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है कि स्वयं को भी मोटिवेट करना है सही रास्ते पर चलने के लिए। सतमार्ग पर हमें चलाओ, हमें मतलब हम सबको, व्यक्तिवाद की अर्थ नहीं है, एक के लिए नहीं है। जो है सुखदाता, सुख किसके लिए? सर्वे भवन्तु सुख, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस सृष्टि में कोई दुखित न रह जाए, कोई अस्वस्थ न रह जाए, कोई पीड़ित परेशान न रह जाए, उसके लिए जो है सुखदाता कहा गया है। सुखदाता भी एक के लिए नहीं है। सन्मार्ग पर हमें चलाओ, ये प्रचोदयात है। और यही प्रचोदयात ही गायत्री का धर्म है। गायत्री साधना अगर हम कर रहे हैं तो हम देखें कि जो भी नीडी है, नीडी का मतलब जो भी अभावग्रस्त है, उसको भाव की आवश्यकता है, चाहे ज्ञान की, चाहे सामर्थ्य की, चाहे संसाधनों की। तो गायत्री के तीनों स्वरूप में स्वयं से संतुष्ट हो करके और फिर समाज का कल्याण करें, ये प्रचोदयात है। अब प्रचोदयात को अगर हम गायत्री स्मृति के माध्यम से देखें तो गायत्री स्मृति क्या कह रही है? वो अक्षरों की व्याख्या कर रही है कि अगर हमको धर्म
स्थापित करना है और धार्मिक बनना है गायत्री साधना के माध्यम से, तो प्र भी हमारे अंदर दिखना चाहिए, चो भी दिखना चाहिए, द भी दिखना चाहिए और याद भी दिखना चाहिए। एक एक अक्षरों की साधना अगर हम करेंगे तब समन्वित साधना प्रचोदयात की हो पाएगी। अब प्र क्या कहता है? प्र कहता है प्रकृत्या तु भवदारो नानुदार कदाचन चिंतय द्वार दृष्टैव तेन चित्तम विशुद्धयति। साधना तो सिर्फ एक ही है, योग की साधना, परमात्मा से योग। परमात्मा से योग कैसे होगा? परमात्मा का स्वरूप हमारे अंदर कैसे अवतरित होगा? योगश्चित्त वृत्त निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाए और वृत्तियां हमारी वो तरंगे हैं जो चंचलता पैदा कर रही है हर क्षण हमारे अंदर, राग द्वेष पैदा कर रही है, सुख दुख पैदा कर रही है, हानि लाभ पैदा कर रही है, गुणागणित सुबह से लेकर शाम तक हम करने में लगे हुए हैं। ये हमारी वृत्तियों की दशा है। और जब ये वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं तब योग हो जाता है। तो चित्त की निर्मलता कैसे आवे? चित्त में जो तरंगे उठ रही हैं, जो हमारे दुख दारिद्र्य का कारण बन रही है, जो मानवीय गरिमा को गिरा रही है, इसकी शुद्धि कैसे हो? चित्तियों की चित्त की वृत्तियों की शुद्धि, वृत्तियां निरुद्ध कैसे हो? उसके लिए प्र की साधना। चित्त की शुद्धि कैसे हो सकती है? क्या तरीका है? उसका एक बहुत सरल तरीका परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधकों के लिया है कि स्वभाव से हम उदार बने। पहली शर्त, स्वभावतः हम थोड़ा उदारता पूर्वक अपने अंदर में समाहित करें उदारता को। नान उदारा कदाचन, किसी भी कंडीशन में कभी अनुदार न बन जाए। हमारे अंदर सहजता होनी चाहिए, एक गार्जियनशिप की फीलिंग होनी चाहिए। गार्जियन अगर अनुदार हो जाएगा, वरिष्ठ अगर अनुदार हो जाएगा, उदारता उसके अंदर से अगर हट जाएगी तो वरिष्ठता से गिर जाएगा वो। तो हम उदार बने, कभी भी अनुदार ना हो और उदार दृष्टि से विचार करें कि जो भी परिस्थितियां, जो भी चुनौतियां हमारे सामने आ रही हैं, उन चुनौतियों को एक उदार दृष्टि से, हमारा दृष्टिकोण भी उदार हो। ऐसा करने से चित्त स्वतः शुद्ध हो जाता है, निर्मल बन जाता है। इसके लिए कोई बहुत ज्यादा ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। 3 स्टेप। स्वयं के स्वभाव में उदारता लाना, किसी भी स्थिति में उदारता को न छोड़े, अनुदार न बने, और हर परिस्थिति को उदार दृष्टिकोण से विचार करें। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? तेन चित्तम विशुद्धयत, फिर उस साधक का चित्त शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है, उसकी वृत्तियां निरुद्ध हो जाती हैं और फिर योग हो जाता है। और जब योग हो गया, आत्म परमात्म संयोगो नाम योग, तो फिर फायदा क्या? कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरत, कहत कबीर कबीर। इतनी सामर्थ्य आ जाती है, फिर वो परमात्मा की गोदी में बैठ के खेलने लगता है व्यक्ति। और यही साधना का लक्ष्य है कि हम एक साधारण इंसान न है, नहीं है। हम तो उस परमात्मा के, जो सर्वसमर्थ है, सर्वज्ञ है, उसके बेटे हैं, उसके प्यारे हैं, उसकी गोद में बैठे हैं, जो विश्व ब्रह्मांड का संचालक है, रचयिता भी है, परिवर्तन करता भी है और पोषण करता भी है। उसकी गोदी में बैठने वाला कहाँ से असुरक्षित हो सकता है? उसके अंदर डर किस चीज की हो सकती है और किस तरह का अभाव और आसक्ति आ सकती है? तो ये प्र का है, प्र की साधना करनी पड़ती है। हम देखें हर स्थिति में कि जुडिशियसनेस क्या है, हमारे दृष्टिकोण को बहुत मंथन करके सत्य के साथ चलें।
किसमें हमारा हित है और किसमें उसका हित है, उसके लिए अपने स्वभाव को बनाए। तो ये प्र की साधना हो गई। प्र के बाद आता है चो का। चो क्या है? चो बुद्धि को प्रेरित करता है। बुद्धि तो सबके अंदर है, लेकिन बुद्धि को प्रेरित करने के लिए चो सत्संग का महत्व है। चो दैत्यो सत्संग धियम अस्य फलम महत्। जो सत्संग है, सत्य की तरफ बढ़ने की बात क्यों कर रहे हैं? सत्य का संग करने से सत्संग बुद्धि को प्रेरित कर देता है। इसीलिए सत्य के साथ विवेक का जोड़ा बनाया गया है धर्म के लक्षणों में। और पहला लक्षण यही है धर्म का, जुग्म जिसे कहते हैं, सत्य और विवेक। जब हम सत्य के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो विवेक जागृत होना लगता है, और जब विवेक जागृत होता है तभी सत्य का पता चल पाता है। नहीं तो भ्रम होता है, लगता है कि इसमें हमारा कल्याण है, लेकिन होता नहीं है। और वही जिसमें भ्रम होता है उसी को कुबुद्धि और दुर्बुद्धि बोलते हैं। और सद्बुद्धि आती है तो यथार्थ का, दिशा का बोध होता है कि इस दिशा में प्रयास करने से हमारी दशा में परिवर्तन आ जाएगा। तो चौदह सत्संगु धीयम से फलम महत्। और होता क्या है? स्वमत सज्जनैर विद्वान कुर्यात पर्यावृतम सदा। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो करते क्या है? जिन्होंने अनुभव से इस चीज को जाना है, अपने जीवन में उतारा है, हर क्षण हमेशा सज्जनों से घिरे रहते हैं। मतलब सज्जनों का साथ करने से उनके विचार, उनके भाव, उनके क्रियाकलाप, उनका परिवेश, उनका वातावरण सत्संगमय हो जाता है। फिर उनकी बुद्धि हमेशा सही दिशा में प्रेरित करने लगती है। अच्छे विचार आएंगे, अच्छी भावनाएं पैदा होंगी, अच्छी दिशा में ठेलेंगी, आपको घसीट करके ले जा करके आपको उस परमात्मा के पथ पर पहुंचा देंगी जिसकी हमने कल्पना नहीं किया है। तो सत्संग का यह महत्व है कि जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, और सत्संग का मतलब कि कहीं पर गैदरिंग नहीं है, आत्मसंग ही सबसे बड़ा सत्संग है। एक अच्छे विचार को लेकर के और उसी के साथ अगर हम दोस्ती कर लें और उसी को विचारते रहें, चिंतन करते रहें, मनन करते रहें, गूंथते रहें, फिर उसमें अर्क निकलता रहेगा और फिर वो हमारी बुद्धि को प्रेरित करके सही दिशा में पहुंचाने का काम करता रहेगा, खेलता रहेगा, हमको मजबूर कर देगा सही काम करने के लिए। इसी को सत्संग कहा गया। सत्संग का मतलब गपाष्टक नहीं है कि किसी के यहाँ जा करके बैठ के सत्संग कर, नहीं जी। वो भी हो सकता है अगर कोई वरिष्ठ है जहाँ से आपको कुछ अच्छी चीज मिल रही है, अगर उसके साथ भी बैठना पड़े, लेकिन सत्य के लिए, खाली चाय पानी करने के लिए नहीं। चाय पानी तो माध्यम हो सकता है, लेकिन लक्ष्य अपना क्लियर होना चाहिए कि आए हैं तो कुछ अच्छी चीज लेके जाएं। वो भी सत्संग है। लेकिन सबसे बड़ा सत्संग आत्मसंग है, जो हमारी अंतर आत्मा से जहां पर वो परमात्मा को बैठाए हैं, वो परमात्मा को हम अपने अंतरात्मा में धारण कर रहे हैं। और अंतरात्मा में धारण करने के बाद ही वो हमको सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देगा। उस अंतरात्मा के साथ अगर हम साहचर्य स्थापित करें, उसके साथ रहने का प्रयास करें, तो चो अक्षर की साधना हो जाएगी। क्योंकि सत्संग जो है बुद्धि को प्रेरित कर देता है, उसका लक्षण यही है। अगर सत्य आया, विवेक जागृत हुआ। जैसे सत्य आएगा आपके साथ में, विवेक आगे बढ़ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, दिशा पकड़ा देगा आपको। तो प्र की साधना हो गई, चो की साधना हो गई। अब द की साधना है। द की साधना पूर्णोन्नति। उन्नति करना हो तो हल्का फुल्का उन्नति क्यों किया जाए, पराकाष्ठा पर उन्नति करना है, चतुर्दिक विकास करना है, जीवन के हर पहलू को नया आयाम देना है।
उसका रास्ता क्या है? द अक्षर की साधना क्या कहती है? दर्शनम ही आत्मन कृत्वा जानी आत्म गौरवम और ज्ञाता तु तद आत्मान पूर्ण उन्नत पथम नयेत। आत्मा का दर्शन करें, दर्शन करके आत्मा के गौरव को समझें। और जब आत्मा के गौरव को समझेंगे तो हमारे लिए, हमारे जीवन में क्या आचरण संहिता आनी चाहिए? जो भी आत्मा की तरफ यात्रा करता है, आत्मा का दर्शन करता है, आत्मा की गौरव से स्वयं को गौरवान्वित करता है, उसकी सारी क्रिया पद्धति बदल जाती है, जीवन उसका रूपांतरित हो जाता है, उसके व्यक्तित्व में निखार आ जाता है, क्योंकि वो आत्मगौरव को समझ लिया है। और वही व्यक्ति जीवन में पूर्णता की प्राप्ति के लिए उन्नति करने लगता है। पूर्णता में कुछ कम कुछ ज्यादा नहीं, पूर्ण। पूर्ण तो पूर्ण। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते अपूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए परम पुरुषार्थ की साधना करने लगता है। आत्मा का दर्शन, मैं शरीर नहीं, खाली इसको कहने से काम नहीं चलेगा। ये शरीर मेरा हो सकता है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। ये मेरा वाहन हो सकता है, मेरा रथ हो सकता है, इसको चोट लग सकती है, लेकिन उससे मैं चोटिल कैसे हो जाता हूँ? मेरा मन मेरा नौकर है, मैं मन नहीं हूं। नौकर को अगर कोई दिक्कत परेशानी आई तो उसका केयर मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्वयं को अगर नौकर मान लिया तो आत्मगौरव से नीचे गिर गए। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, वो तो मेरा ड्राइवर है। तो मेरा ड्राइवर कैसा होना चाहिए? जैसा राजा, राजा के अनुरूप उसका ड्राइवर होना चाहिए। ये बोध कराना पड़ता है। कृष्ण ने अपने को ड्राइवर बना लिया अर्जुन का, कि तुम इतने महान हो, इतने सर्वशक्तिमान हो, इतने ज्ञानी हो, मैं तुम्हारा रथ चलाऊंगा। वही स्थिति अपनी भी है। हम अपने आत्म गौरव को समझें। और आत्मा अजर भी है, अमर भी है, सर्वज्ञ भी है, सर्वशक्तिमान भी है, सभी गुणों से परिपूर्ण भी है और गुणातीत भी है, भावनाओं से ओतप्रोत भी है और भावातीत भी है। इसका मतलब कि हमारा व्यक्तित्व किसी एक बाउंड्री में बंधने वाला नहीं है। और जिसकी अथाह सामर्थ्य हो, सर्वज्ञ हो, वो निर्भीक कैसे नहीं हो सकता? उसके अंदर डर कहां से आ सकती है? उसके लिए कहीं कोई अवरोध नहीं हो सकता है। छोटी मोटी कमजोरियां उसके जीवन में कैसे आ सकती हैं जी? और जब कमजोर नहीं है तो गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि गलत काम कमजोर लोग ही करते हैं। बहादुर आदमी गलत काम कैसे कर सकता है? धर्म संस्थापनार्थाय है, जिसको धर्म की स्थापना करनी है, वो कमजोर कहां से हो सकता है? तो जब वो भाव हमारे अंदर पैदा होगा, उस आत्मा का दर्शन करना है जो हमको सतत प्रेरित कर रही है। अपने को समझो बेटा, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम बुद्धि नहीं हो, तुम जड़ नहीं हो, तुम इन सब से बहुत ऊपर हो और इन सबके संचालक हो। ये सब तुम्हारे इशारे मात्र से चलने वाले हैं। तुम्हारा रोग तो तुम्हारे शरीर के, तुम्हारा शरीर तुम्हारे नियंत्रण में है। तुम रोग से विचलित कैसे होगे? रोग तो शरीर को हुआ है, तुमको थोड़े रोग हुआ है। तो जब ये भाव हमारे अंदर पैदा हो जाएगा, तब द की साधना होगी। और पूर्ण उन्नति के लिए एक रोल, सबसे जो लास्ट अक्षर, जैसे लास्ट शब्द प्रचोदयात इतना महत्वपूर्ण है, उसी तरह से यात भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रचोदयात से भी ज्यादा महत्वपूर्ण यात है, क्योंकि आखिरी अक्षर भी है, 24वां अक्षर है। और यात में ही आकर के पूरी गायत्री सिमट जाती है। तो यात्र क्या है? याद क्या है? वरिष्ठों का दायित्व क्या होता है? क्योंकि गायत्री साधक हमेशा वरिष्ठ होता है, व्यक्तित्व से वरिष्ठ होता है, हमेशा संरक्षक की भूमिका निभाता है।
एक पिता के तुल्य होता है। परम पूज्य गुरुदेव वरिष्ठ थे, इसलिए हम उनको पिता कहते हैं। हम सभी परम पिता के संतान हैं, पिता के संतान हैं। पिता का दायित्व क्या है? ये दायित्व हमारे अंदर भी आना चाहिए, क्योंकि गायत्री साधक पिता होता है, वरिष्ठ होता है, संरक्षक होता है, गार्जियन होता है, मैनेजर होता है, बॉस होता है। स्वयं को भी, परिवार को भी, समाज को भी, राष्ट्र को एक नई दिशा देता है। जीवन में एक नया उछाल लाने के लिए मजबूर कर देता है। इतना पावरफुल होता है गायत्री साधक। याद क्या कहता है? यायात्सो उत्तरदायित्व निर्वहन जीव कुपितापि तथा पाप कुपुत्रोस्ति यथा मत। परम पूज्य गुरुदेव ने निचोड़, कहीं नहीं मिलता है ऐसा सूत्र जो उन्होंने लिख दिया है। ये सूत्र उनका दिया हुआ है कि जो बेस्ट है, जिसको संरक्षक की भूमिका निभाना है, चाहे स्वयं के लिए, चाहे परिवार के लिए, चाहे समाज के लिए, चाहे राष्ट्र के लिए, उसका उत्तरदायित्व बनता है। यायात्सो उत्तरदायित्व निर्वहन जीवनी पिता। उसको अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है गायत्री साधक, जो पिता की भूमिका निभा रहा है। क्योंकि अगर वो अपने दायित्व का, उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया, पिता के धर्म से नीचे गिर गया, तो वो दंड का भागी बनेगा। कैसे? कुपितापि तथा पाप कुपुत्रोस्ति यथा मत। जैसे कुपुत्र होता है, कुपुत्र किसे कहते हैं? जो पिता की गरिमा को डाउन कर दे, पिता की गरिमा को ऊंचा उठाने वाला सुपुत्र, पिता की गरिमा के बराबर रखने वाला पुत्र, और गरिमा को नीचे गिरा देने वाला कुपुत्र कहलाता है। और कुपुत्र पाप का भागीदार बनता है कि तुमने अपने पिता की गरिमा को डाउन कर दिया। उसी तरह से पिता को भी कुपिता कहा गया है। कुपिता शब्द कहीं नहीं आता है, यही आता है गायत्री साधना में। तो कुपिता का मतलब लेडीज एजेंट से मतलब नहीं है। जो भी संरक्षक की भूमिका में है, ऑफिस का बॉस है, ऑफिस के लिए पिता है। समाज का बॉस है, समाज के लिए पिता है। परिवार का बॉस है, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, परिवार का पिता है। इसके लिए अवस्था इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम 60 साल के हो गए तो हम पिता हो गए, नहीं जी। जहां हमारे अंदर वरिष्ठता का भाव है, इससे हम बड़े हैं। बड़ा भाई छोटे भाई के लिए पिता हो गया। परिवार में जितने लोग भी हमसे छोटे हैं, सबके हम पिता हैं, सबके संरक्षक हैं। सबको सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता, सबके लिए हम करते हैं। तो हमको अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करना है। इसी तरह से अगर हम देखें कि गायत्री गीता का भी हम लोगों ने देखा, गायत्री स्मृति को भी एक एक अक्षरों की साधना करके तब प्रचोदयात की साधना हो पाती है। प्र की साधना, चो की साधना, द की साधना और याद की साधना। जब एक एक अक्षरों की साधना हमारी संपन्न होती है, तो कहा जाता है कि भाई अब गायत्री साधना इनकी पूर्ण चल रही है, सही दिशा पकड़ ली है। क्योंकि प्रचोदयात की साधना कर रहा है वो। एक एक अक्षरों की साधना करने के बाद लास्ट में प्रचोदयात की आता है, और लास्ट में उत्तरदायित्व का, यात अक्षर उत्तरदायित्व की बात करता रहता है। अब अगर हम एक दूसरा ग्रंथ भी ले लें, बड़े 60 शब्दों में, कि एक असली गायत्री साधक और एक नकली गायत्री साधक के बीच में आपस में जब एक संवाद होता है, यही संवाद को, इस आख्यान को लिपिबद्ध कर दिया है परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री उपनिषद। गायत्री उपनिषद में महर्षि मैत्रेय और महर्षि मौद्गल्य एक बाहरी साधना करते हैं और एक तात्विक साधना करते हैं, तत्व दर्शन के अनुरूप साधना करते हैं गायत्री की। तो तत्व दर्शन के अनुरूप साधना करने वाला तो अंदर से मजबूत हो जाएगा, उसका विवेक जागृत हो जाएगा, वो सत्मार्ग पर चलने लगेगा। और जब बहिरंग की साधना करने वाला व्यक्ति आगे चल करके लड़खड़ा जाता है, तब वो अंतरंग सच्चे साधक के शरण में आ जाता है। और वहां पर आकर के जो प्रश्न उन्होंने किया है प्रचोदयात को लेकर के कि बुद्धि को कैसे प्रेरित करता है, पता कैसे चलेगा। सूत्र क्या देते हैं महर्षि मैत्रेय? मैत्रेय जो प्रश्न पूछते हैं,
धियो विचक्षुयरिताः प्रविश्य प्रचोदयात् सविताय आविरेति थी। हे भगवान, आप बताएं, अगर धी तत्व के बारे में आपको जानकारी है, जानकारी का मतलब बोध आपने किया है, सतही जानकारी नहीं कि खाली वर्बली हम बताएं। आप चूंकि गायत्री के साधक हैं, सच्ची साधना आपने किया है और आपको बोध हो गया है, आपने इसको अनुभव में उतार लिया है, तो बताएं कि कैसे पता चलेगा। धियो विचक्षु यदि ता प्रविश्य प्रचोदयात् सविता आवृत्ति थी। कैसे पता चलेगा कि सविता बुद्धि को प्रेरित करके विचरण कर रहा है। सविता तो परब्रह्म है। हमारे अंदर सद्बुद्धि आ रही कि नहीं आ रही है, प्रेरणा मिल रही कि नहीं मिल रही है, जो प्रार्थना भावार्थ में शुरू में लिया गया था, उस प्राण स्वरूप दुग्नाशक सुस्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को अपने अंतरात्मा में धारण करें, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। कैसे पता चलेगा कि वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कुछ लक्षण तो दिखना चाहिए। क्या लक्षण होता है? ये बड़ा तात्विक सूत्र, तत्व दर्शन हम लोग कर रहे हैं ना एक एक अक्षरों का। तो प्रचोदयात का तत्व दर्शन में ये आता है कि पता कैसे चलेगा कि सविता हमको, हमारी बुद्धि को प्रेरित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मार्स मौदगल एक शब्द में सूत्र देते हैं, कर्माणि। कर्माणि धियस तद्विप्रमेय प्रचोदयात सत्ता जागृति थी। कर्म, ये अगर बुद्धि को सविता प्रेरित कर रहा है तो ये पता चल जाएगा कि वो व्यक्ति कर्म कैसे कर रहा है। अगर सत्कर्म करने में उसके अंदर प्रेरणा पैदा हो रही है, उत्साह आ रहा, उमंग आ रही है, जोश आ रही है, प्रसन्नता हो रही है कि सत्कर्म के बिना वो नहीं रह सकता है, तो जब इस तरह के क्रियाकलाप वो संपन्न करने लगता है, तब पता चलता है कि हाँ, सत्ता उसको प्रेरित कर रहा है। बुझे बुझे मन से कुछ अच्छा अच्छा काम है तो चलिए, अब आप कह रहे हैं तो हम कर ही देते, इसका मतलब कि उसकी बुद्धि को प्रेरणा नहीं मिल रही है। कुछ भाषणबाजी से भले सतही स्तर पर उसको कुछ खुजलाहट हो गई होगी, वो भी चलिए कुछ अपना कर दे रहा है मदद, लेकिन जब वो पूरी तन्मयता से, पूरी तत्परता से, पूरी एकाग्रता से जब वो सत्कर्म में अपने को नियोजित कर लेता है, उठते बैठते सोते जगते हर क्षण उसकी खोपड़ी जो है श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म, ईश्वर के निमित्त कर्म, उपकार, परोपकार, परहित, जब इस तरह की भावना उसके अंदर चलने लगे, जब सर्वे भवंत सुखना की साधना उसके रोए रोए से होने लगे, हर विचारों में, हर भावनाओं में, और उसको करने में उसका उत्साहवर्धन होता रहे, कितनी भी समस्याएं उसके सामने आ जाए, समस्याओं से विचलित न होते हुए भी उत्साह उसका कभी कमजोर नहीं हो रहा है, प्रसन्नता उसकी डाउन नहीं हो रही है, दिन दूनी रात चौगुनी प्रसन्नता बढ़ रही है, कुछ और करना है। थकान किसे कहते हैं जी? जब सूर्य दिन रात चल रहा है, नहीं थक रहा है, हार्ट कभी आराम नहीं कर रहा है, तो जब एक जड़ होकर के नहीं आराम कर रहा तो हम चेतन होकर के कैसे आराम कर सकते हैं? और जब इस तरह का पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ करने में उसको ऊर्जा मिलने लगती है, एनर्जी मिलने लगती है, उसी को कहते हैं कर्माण धियस तद्विप्रमेय प्रचोदयात् सत्ता आवृत्ति थी। वो सत्कर्म में स्वयं को नियोजित कर देता है, इसका विज्ञान है। तो अब हम देखें कि गायत्री गीता को भी हम लोगों ने तत्व दर्शन में लिया, गायत्री स्मृति को भी लिया, गायत्री उपनिषद को लिया, और एक परम पूज्य गुरुदेव की स्वयं की रचना प्रज्ञोपनिषद, उसमें ईश्वर के बारे में बताते हैं, स्वयं के बारे में बताते हैं। उन्होंने बहुत साफ साफ इंडिकेशन दिया है कि मैं भले शरीर छोड़ दूं, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद मेरी उपस्थिति ज्यादा हो जाएगी जी, क्योंकि कुछ विशेष काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, ये भी उन्होंने बता दिया। पहले अध्याय का शुरुआती का सूत्र, 42 अध्यायों में जो पहला अध्याय का शुरुआती दौर का, वो स्वयं का परिचय देते हैं, स्वयं के कर्तव्य को बताते हैं कि मैं करूंगा क्या, और इसी के निमित्त मैं आगे बढ़ रहा हूं।
निराकारत्व हेतोश्च प्रेरणाम कर्तुमीश्वर शरीरश्च गृह्णामि गति संचालने ततः अपेक्षन्ते वरिष्ठाश्च आत्मनाकार सिद्ध है। बहुत क्लियर संकेत के दे दिया उन्होंने। अपेक्षन्ते वरिष्ठाश्च आत्मनाकार सिद्ध है। ईश्वर क्या करता है? ईश्वर अगर हमारे ऊपर प्रसन्न होगा तो करेगा क्या? हमको क्या कहीं से धन दौलत ला के दे देगा? क्या करेगा? अच्छे लोगों को इकट्ठा कर देगा? नहीं जी। ईश्वर एक ही काम करता है, निराकारत्व हेतुश्च प्रणाम कर तुम ईश्वर प्रचोदयात कर देता है। आपके अंतःकरण में बैठ करके आपको प्रेरित कर देगा, आपके अंदर सद्विचार पैदा कर देगा, सद्भाव पैदा कर देगा, सद्ज्ञान पैदा कर देगा। और पैदा ही नहीं करता है, पैदा करके फिर आपको सोने नहीं देगा, आपको खींच लेगा। आप नहीं जाएंगे तो ढकेल देगा। आप जब चलने लगेंगे तो दौड़ा देगा सही रास्ते पे चलने के लिए। और अगर दौड़ना आप शुरू कर दिए तो उछाल देगा, सीधे जीवन को नया आयाम दे देगा। यही ईश्वर का काम है। तो निराकारत्व हेतुश्च प्रेरणाम कर तुम ईश्वर है। वो अंतःकरण में बैठ करके हमको प्रेरित कर देगा, ठेल देगा, धक्का देगा, उछाल देगा, चला देगा, दौड़ा देगा, उड़ा देगा, जीवन को नया आयाम देने के लिए। और यही काम करने के लिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं? अपेक्षन्ते वरिष्ठाच आत्मना कार्य सिद्ध है। उस आत्मा के निमित्त, आत्मा परमात्मा एक ही है, उसके निमित्त वरिष्ठों को खोजना, वरिष्ठों से अपेक्षा की गई है। जो गायत्री साधक है वो प्राणवान होगा, बुद्धिमान होगा, विवेकवान होगा, ज्ञानवान होगा, शक्तिवान होगा, धनवान होगा, सब चीजों से संपन्न होगा। सर्वशक्तिमान परमात्मा का बच्चा है वो। और इतनी सामर्थ्य लेकर के वो करेगा क्या? समाज का कल्याण, संसार का कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण करेगा। अपेक्षन्ते वरिष्ठाश्च आत्मना कार्य सिद्ध है। आत्मा के निमित्त जो परम पुरुषार्थ है उसके निमित्त वो काम करने लगेगा। और यही काम मैं करूंगा। शरीर रहते हुए भी मैंने किया, शरीर छोड़ने के बाद ज्यादा करूंगा। हमारी सामर्थ्य बढ़ जाएगी तो लोगों के अंतःकरण में बैठ करके उनको ठेल ठाल करके ऊपर पहुंचा दूंगा। चतुर्दिक विकास। और जब जीवन में चतुर्दिक शांति और विकास अवतरित होने लगता है तो साधक वरिष्ठ हो जाता है। फिर वह ईश्वरीय अनुशासन में रह करके ईश्वर के निमित्त गति देने लगता है। ये प्रचोदयात है। अब इसकी वैज्ञानिकता देखें। परम पूज्य गुरुदेव ने इसको एक बड़े सरल शब्दों में, बहुत सरल भाषा में सदवाक्य के रूप में क्या दिया है कि अगर किसी को कभी कुछ देने की इच्छा करे तो धन दौलत सर सामान के बजाय आत्मबल बढ़ाने वाला, बुद्धि बल बढ़ाने वाला, मनोबल बढ़, उसको शिक्षण अपने आचरण से दे दिया जाए। बाकी तो वो खुद समर्थ है, खुद कर लेगा। क्योंकि उसके अंदर भी वही आत्मा बैठी है, वही परमात्मा उसके अंदर भी बैठी है, उसको प्रेरित कर देगी सही दिशा में चलने के लिए। तो ये इसकी वैज्ञानिकता हुई, दर्शन हुआ। अब इसको करने के लिए लाभ कैसे मिलेगा? जब भी हम गायत्री साधना करते हैं तो मंत्र का जब, चाहे हम 1 घंटा करें, चाहे 2 घंटा करें, चाहे 5 मिनट करें, वो 5 मिनट में हमने संख्या पर जोर दिया है या इसकी क्वालिटी पर जोर दिया है? और जैसे प्रचोदयात आ रहा है तब प्रचोदयात में वो ज्ञान का प्रकाश, जिस सविता की हम प्रार्थना कर रहे हैं, गायत्री मंत्र की प्रार्थना है, ओम भूर्भुवः स्वतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।
हमारे अंतःकरण के साथ साथ रोए रोए में, कण कण में, एक एक कोशिकाओं में सदा की वो दीप्ति, वो प्रकाश अवतरित हो रहा है, जो हमको प्रेरित कर रहा है, हमारे अंदर अच्छे विचार ला रहा है, संसार का कल्याण करने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य दे रहा है, हमारे अंदर ज्ञान दे रहा है, हमारे अंदर दिशा दे रहा है, हमारे बुद्धि को सही मार्ग पर प्रेरित कर रहा है। ये भाव हमारे अंदर कितने अंशों में आ पाता है और कितने अंशों में हमारी श्रद्धा उस सत्ता से जुड़ करके प्रवाहित हो रही है, उतने अंशों में हम इसको दूहते हैं। सविता से प्राण को दूहना ही तो होता है प्रचोदयात। उससे खींच करके हम अपने अंदर भरते हैं। हमारे अंतःकरण में कोई चालाकी तो नहीं आ रही है, कोई संकीर्णता तो नहीं आ रही है, कोई स्वार्थ संकीर्णता तो नहीं घुस रही है, किसी के निमित्त दुर्भाव द्वेष तो नहीं आ रहा है। तो जप में, इसीलिए जप के ध्यान साथ में ध्यान और ध्यान के साथ में प्राणायाम, जब तीनों जोड़ा जाता है तो जप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, और प्राण को खींच करके और गंदे प्राण को बाहर निकाल करके समत्व को स्थापित कर रहे हैं। समत्वम योग उच्यते, योग कर रहे हैं ना। तो जब एक एक मंत्र को जप करते समय हमने किस भाव से, अगर हम स्थूल शरीर को लेके चल रहे हैं तो ओजस बढ़ रहा है। सूक्ष्म शरीर को, पूरी खोपड़ी, पूरी बुद्धि, पूरा मन अगर हमने एकाग्र कर दिया है, केंद्रित कर दिया उस परमात्मा के सामर्थ्य के ऊपर, उसके ज्ञान के ऊपर, उसके सद्गुणों के ऊपर, उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप एक एक अक्षरों को, उससे सामर्थ्य, वो गुणों को लेकर के जब हम अपने अंतःकरण में भरने लगते हैं, उस परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं। वही धारण करने की प्रक्रिया ही उपासना है। और वही उपासना का जो माध्यम है वो गायत्री मंत्र का तत्व जप है। तात्विक जप करना है हमको, तो हमारा तेजस बढ़ जाएगा, माइंड की ब्रिलियंसी, सही रास्ता हमको दिखने लगेगा। और अगर धियो यो न प्रचोदयात कर रहे हैं तो वर्चस्व बढ़ेगा। अंतःकरण जिसमें परमात्मा का वास होता है, अंतरात्मा में ही आत्मा निवास करती है, और यही अंतःकरण परम सात्विक होता है। और परम सात्विक अंतःकरण से ही परम नष्ट की साधना संभव हो पाती है। और जब वहां पर सविता उतरने लगता है तो जप भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, अक्षरों के तत्व दर्शन पर चिंतन भी कर रहे हैं, और प्राणायाम भी कर रहे हैं। प्राण संवेदना को बोलते हैं, और वही संवेदना हमको दिशा दे देती है। और जो जड़ात्मक प्राण होता है वो हमारी दशा को दुरुस्त कर देता है। तो भीतर से लेकर के बाहर तक जब तो उसको ओत पोत कर लेते हैं जप में, तो चाहे ये जब हम 5 मिनट करें, एक माला करें, 3 माला करें, 10 माला करें, तो क्वालिटी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी में, और फिर उतनी ऊर्जा आग ले करके परम पूज्य गुरुदेव जब 66 माला कर लेते थे और इसी तत्व दर्शन से करते थे, तो उनके रोए रोए में इतनी आग पैदा हो जाती थी, इतना ज्ञान पैदा हो जाता था, इतनी सामर्थ्य पैदा हो जाती थी, इतनी प्रेरणा पैदा हो जाती थी कि उस ऊर्जा को वो अगले 24 घंटे तक खर्च नहीं कर पाते थे। और इतना मेहनत करते थे, इतना श्रम करते थे कि थक के चूर हो जाते थे और बेहोश होकर के 4 घंटा सोते थे। ये प्रचोदयात है। तो जब प्रचोदयात के तत्व दर्शन को हम समझेंगे तो ओजस तेजस के साथ में वर्चस आ जाएगा। और जैसे वर्चस हमारे अंदर प्रवेश किया, जिस गहराई में हमारे अंतःकरण में वर्चस्व प्रवेश किया, हमारा व्यक्तित्व उतना वर्चस्वी हो जाएगा, और हमारा ही वर्चस्व समाज पर होगा, और हमारा ही वर्चस्व राष्ट्र पर होगा। और इसी के माध्यम से हम राष्ट्र की सेवा, समाज की सेवा, सृष्टि का कल्याण, परमात्मा के रूप में परमात्मा के निमित्त बन करके फिर उसके बच्चे कहलाएंगे कि हम ईश्वर के बच्चे हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर सदा कीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने।
ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। और इस भाव के साथ में जब वो अपनी साधना कक्ष से बाहर निकलेगा तो कहर ढाएगा, समाज के लिए भी, संसार के लिए भी, परिवार के लिए भी, और सबके निमित्त। तो हम समझ रहे हैं कि अपनी वाणी को अगर विराम नहीं देंगे तो फिर ये टेप जो है वो चलता रहेगा। तो कुछ प्रश्न भी पैदा हो अगर, तो उस पर चर्चा कुछ कर लिया जाए। क्योंकि ये प्रैक्टिकल साधना जब किया जा रहा है तो इसमें कहाँ दिक्कत आ रही है साधकों को, तो उस पर थोड़ा सा अगर चर्चा हो जाएगी तो बहुत बहुत शायद धन्यवाद ज़्यादा रणजीत सिंह फलदायक सर। होगा। सभी लोग अनम्यूट हैं, अगर किसी की कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न, कोई और अनुभव बनता है तो आदरणीय सिंह साहब से पूछ सकते हैं। फिर बाद में हमारे दोस्त सब एक एक हिसाब देंगे। और मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने देवऋषि साहब भी पूछेंगे। और उससे एक पहले प्रश्न मैं पूछूंगा सर कि जो पश्चाताप में उदारता है, तो क्या उदारता को सामने वाला कभी कभी हमारी कमजोरी तो नहीं समझ लेता? उदारता का मतलब कमजोरी नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, स्नेह मेरा भाव ये स्नेह है कि सौजन्य मैं के तो साथ, उदार बन रहा हूँ। स्नेह सौजन्य के साथ जो है पराक्रम जुड़ा हुआ है, हम्म, जैसे सत्य के साथ विवेक जुड़ा हुआ है। हम्म, तो अब जैसे कभी कभी कुछ जो वरिष्ठ लोग हैं वो कहते हैं कि भाई जिसको जो भाषा समझ में आती है उस भाषा को समझाने के लिए हमको उदार बनना पड़ता है। हम्म, तो रावण को भी उदारता से ही उन्होंने समझाया था कि भाई देखा कि जब अब ठीक है, अब एक ही उदारता का वो भी उदारता का लक्षण है सर। किसी का ऑपरेशन करना, एक बहुत अच्छा डॉक्टर और बहुत बड़ा मरीज अगर चला जाए, उसकी जान खतरे में है, तो उसके हार्ट का चीर फाड़ करके उसकी जान बचा लेता है, तो उदारता पूर्वक ऑपरेशन करता है सर। उसके मन में कोई मलिनता नहीं होती है, और जब ऑपरेशन करता है तो बहुत शांत चित्त होकर के, उस समय उसके मन में कोई विकार नहीं रहता है, बस खाली रहता है कि उसकी जान बचाना है। तो नहीं, ये कहाँ भाव हम तो सही है खैर, ये भाव तो, उसमें तो कोई शक नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। यही, जैसे मान के चलिए कि बच्चे के साथ हम उदारता रख रहे हैं तो बच्चे का भविष्य गढ़ रहे हैं। कहीं अगर हमको टफ होना पड़ रहा तो उदारता पूर्वक टफ हो रहे हैं। उदारता का मतलब ये नहीं है कि उसको हम गलत सपोर्ट कर रहे हैं। उदारता का मतलब कि खुले दिल दिमाग से, दिल भी खुला रखें और दिमाग भी खुला रखें, और देखें कि बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। इसीलिए उदारता का स्वभाव भी होना चाहिए, उदारता को छोड़ना भी नहीं है, और उदारतापूर्ण दृष्टिकोण भी अपनाना है। तीन आयाम में साधना करनी है उदारता की, तब चित्त निर्मल होगा। किसी के साथ कड़ाई करने का मतलब ये थोड़ा है कि हम अनुदार हो गए हैं। सत्य के साथ जुड़ करके उसके कल्याण के निमित्त है, उसके लिए कभी हम कोई द्वेष दुर्भावना न रख लें कि भाई ठीक है ये हमारा सगा नहीं है, हमारा ये चचेरा है, हमारा ममेरा है, इसके साथ हम दूसरा आयाम रखें। नहीं, वो कोई भी हो, वो आपका अपना है, वो आपका स्वरूप है। तो जब आत्म स्वरूप के रूप में उसको लेके चलेंगे, उसका कल्याण आपका लक्ष्य है, उसके लिए उसको प्यार करना पड़े, डांटना पड़े, फटकारना पड़े, कुछ टफ एक्शन लेने पड़े, ये सब उदारता की परिभाषा में आता है सर। उदारता को हम लोग उसको कुछ दूसरे अर्थों में जब ले लेते हैं, लुंज पुंज नहीं, अनुशासन, अनुशासन तो अनुशासन, अनुशासन को मानने के लिए जो कुछ भी हम खुले दिल दिमाग से करते हैं वो सब उदारता में आता है। ईश्वर का नाम अनुशासन है, गुरु अनुशासन है। हम गुरु गुरु रोज कहते रहे और उसके अनुशासन को ना माने तो उसकी हत्या कर रहे हैं, अनुदार बन गए हम वहां पर। हम उदार नहीं है वहां पर। इस तरह के नहीं, तमाम आप भटके हुए लोगों को भी देखते होंगे कि सुबह से लेकर शाम तक वो गुरु की चर्चा करते रहते हैं, और उनके आचरण में जब आप देखेंगे तो गुरु की एक भी गुण जो है अपने आचरण में नहीं रखते हैं। तो वो अनुदार हो गए ना, फिर उदार कहाँ रहे। क्लियर हुआ सर? ऋषि साहब देखिए, हुआ क्लियर नहीं? मुझे कुछ क्लियर नहीं करना। मैं ये जो सिंह साहब ने जो बताया है, वो सारा अनुभव है। एक भी उसमें एक भी नुक्ता ऐसा नहीं है जो मुझे कुछ नया लगा। 100%। उससे भी ऊपर है जो सिंह साहब शायद नहीं बता सके। प्रश्न कोई नहीं है मेरे पास। सिर्फ एक है भी, जैसे आप कह रहे हो प्रभु ये आपको ये प्रेरणा दे देता है प्रभु,
प्रभु प्रभु मुझे कुछ है ही नहीं लगता, को अंदर कहाँ से आता है ये भी नहीं पता। मतलब ये कोई प्रभु प्रभु का भी प्रभु नाम ही नहीं आता। वो कुछ अजीब सा एक है भैया, स्वतः ही हो रहा है तो हो रहा। तो ये अवस्था और बिल्कुल वही अवस्था है। लेकिन दूसरा ये है कि इस अवस्था में जाके कई बार लगता है यार अभी भी कुछ 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 हो तो रहा नहीं। शेख साहब इसका प्रश्न है, थोड़ा प्रश्न है, क्योंकि सर जो ये आपने प्रश्न नहीं है। ये आप मैं बताता हूँ, मेरी पहले सुन लीजिए। जो हम्म, आपने बताया उसमें से एक भी रत्ती भर कोई नई चीज नहीं। मैं उसी अवस्था में हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लग रहा है यार, कुछ कुछ हो नहीं रहा। जो शायद पता नहीं क्या है, ये क्या है कुछ, जैसे बोले ये करे वो कुछ थोड़ा सा है अभी, कैसा क्या है वो, क्या है जो क्या है जो क्या नहीं है, ये एक बस। बाकी मैं मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, हो रहा है। क्या हो रहा, अच्छा एक और थोड़ा सा प्रश्न भी नहीं है, जी। ये सब क्यों हो रहा है, ये अवस्था कैसी आई ये भी नहीं मुझे पता। गायत्री से आई है या कहाँ से आई है, या जो मुझे थोड़ा सा आभास फिजिकली लग रहा है कि जब मैंने क्रोध करना छोड़ा, लोभ मोह ये कुछ है नहीं, ये बोले प्रेम करना, सबसे प्रेम, सबसे निर्मल, मन में कोई द्वेष नहीं, भय नहीं, उसी से सब हुआ है। और मुझे लगता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रश्न करता हूँ ये अवस्था आई कैसे, ये आज भी मुझे अनुभव नहीं है। लेकिन जैसे क्या, मैं जैसे अभी मेरा हंसने का मन कर रहा है, अब कहाँ से मैं खुश हूँ, क्यों खुश हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता। ये एक अवस्था है, ये आप जरा बताइए ये हुआ कैसे, क्या हुआ होगा, ये क्या है। आप बताएं सर। हाँ। सर देखिए, आपका जो नाम है, यथा नाम तथा गुण है। आप देवताओं के ऋषि भी हैं और ऋषियों के देवता भी आप मेरी हैं। परीक्षा ले सकते हैं, आप मेरी परीक्षा ले लीजिए। देखिए होता क्या है कि जो आपका नाम है, तो जब अध्यात्म के रास्ते पर हम चलते हैं तो हमको हर क्षण जो है एक पूर्णता का बोध होने लगता है। और पूर्णता के बोध में हम ये देखें कि हमारी आंतरिक प्रसन्नता है कि नहीं है। और यही चीज अभी प्रचोदयात के लक्षण में आया था, कि पता कैसे चलेगा कि सत्ता हमको प्रेरित कर रहा है उस कि नहीं कर एग्जैक्टली रहा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल उसी अगर टाइम हम हर क्षण में प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, अपने में पूर्ण हैं, इसका मतलब कि हम आध्यात्मिक हैं और हम आत्मा के पास हैं। आध्यात्मिक होने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई लाल रंग का या पीले रंग का या नीले रंग का वस्त्र पहन करके आप आध्यात्मिक होते हैं। अध्यात्म हमारे माइंड का एक स्टेट होता है, कि हम किस मन स्थिति में 24 घंटा रह रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं कि उसको अल्फा स्टेज बोलते हैं। अल्फा स्टेट में जब रहता है व्यक्ति तो समत्व में रहता है। और उसकी फ्रीक्वेंसी जब ईश्वरीय फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, उसी को आध्यात्मिक कहा गया है। वो क्या कर्म कर रहा है बाहर में, वो घास छील रहा है कि खेत की गुड़ाई कर रहा है कि पानी कोई चला फर्क रहा नहीं है, उससे पड़ता। अंतर नहीं पड़ता है। वो किताब पढ़ रहा है कि पूजा कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है उसका लिए। उसका मेंटल स्टेट क्या है। मेंटल स्टेट जो है उसकी आत्मा, चूंकि आत्मा ही एक ऐसी है कि जो हर क्षण प्रसन्न रहती है। तो जब उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर सब आत्मा से लगा रहता है, जुड़ा रहता है, तो राजा का प्रभाव इतना रहता है कि हर क्षण उसको पूर्णता का एहसास रहता है। प्रसन्नता है, क्यों है ये नहीं पता, बस है तो है। मैं खुद ही लोग कई के साथ बैठे होते हैं यार, सब क्या बस, मैं क्या क्या बताऊं, बताइए। सर इसी तरह से एक बार एक व्यक्ति गुरुदेव के पास गया था अध्यात्म सीखने। और वो इतना गंभीर और सीरियस बन करके गया कि चेहरे पर इतना तनाव उसके था। तो उसको परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा कि बेटा तुमको हंसे कितने दिन हो गए। तो कह रहा कि हमको याद नहीं कि हमने जिंदगी में कभी हंसा। तो कहे पहले तुम चले जाओ हंसना सीख लो। और अगर तुमको हंसना बढ़िया से आ गया दिल खोल करके, तब तो अध्यात्म सीख पाओगे, क्योंकि अध्यात्म में हर क्षण हंसना पड़ता है अंदर से। तो एक आंतरिक एक और अवस्था प्रसन्नता है, ही अध्यात्म का परिणाम है सर। एक और अवस्था है कि एकदम शून्य अवस्था आ जाती है, निर्विचार हो जाता है, बिल्कुल कोई विचार नहीं, जैसे बस कि अभी मैं आंख बंद की है, वही पूर्णता होती है ना सर। अहम तो कोई जगत्वा विचार सकलम ही नहीं, शून्यम गुरु कोई विचार सदा। नहीं, कोई कोई दृश्य नहीं है, कोई विचार नहीं है, क्या है लेकिन वो भी नहीं पता क्या है। सर वो पूर्णता की अवस्था होती है। अहम जगत्वा सकलम शून्यम। तो ये पूरा संसार ही
शून्य से उत्पन्न है और शून्य में ही है और शून्य में ही विलीन होता है। अब जैसे इस बाकी टाइम जो मेरे कुछ पूरे भी दिख रहा है वो पूरी बॉडी में, परिवर्तनशीलता है। इस टाइम पूरी बॉडी में एक करंट चल रहा है, वही बात करते करते ही एक अजीब सा एक अनुभव हो रहा है। बिल्कुल, ये पूरा लक्षण होता है सर, आध्यात्मिक का लक्षण इलेक्ट्रिफ होता है। इलेक्ट्रीफाइड है इस टाइम मेरी तो पूरी पूरा। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। उसकी उसकी गर्मी यहाँ तक आ रही है सर, मुसहर तक की। और ये है क्यों ये मैं पूछना चाह रहा था, ये मतलब मुझे खुद पसीना भी आने लग गया है, लेकिन है क्यों लो, ये क्यों है, मैं ये भी पूछना चाहता था, कैसे है। उसका आनंद लीजिए सर। बस और क्या। इस- ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है और उसका कोई रूप है ही नहीं है। वही सत्य है, वही चैतन्य है और आनंद स्वरूप है। जब सर ये अब आनंद आ मैं समझ जाए और आनंद में अस्थायित्व हो जाए तो ये सर मानना चाहिए कि भाई अभी हम ईश्वर आपने के साथ। वार्तालाप अभी आपने वार्तालाप में एक ही बताई कि आत्मा खुश होती है। तो आत्मा खुश होती है तो कैसे मालूम पड़ेगा? शरीर तो देख, ध्यान दिखाई देता है, पर आत्मा कैसे दिखाई देगी? हाँ सर, वही तो बता रहे हैं सर कि आत्मा जो है वो हम्म। चूंकि हाँ उसका हाँ। स्वरूप ही आनंद का है। और जैसे हमारा मल आवरण हटता है, हमने उसके आनंद को रोक रखा है ना अपने मलावरण से। कि जो हमारे अंतःकरण में जो मलिनता एक जमी है, उसी कसाय कलमश को दूर करने के अभ्यास को ही तो साधना कहा गया है। कि हमारी जो प्रवृत्तियां हमने बना के रखी हैं, कि हमारी खुशी जो है थोड़ा सा नमक में हो गई, हमारी खुशी थोड़ा मीठ में हो गई, हमारी खुशी थोड़ा धन में हो गई, हमारी खुशी थोड़ा तारीफ में हो गई, तो ये हमारे आवरण हैं। और जैसे ही ये आवरण हटते हैं, छीण पड़ते हैं, तैसे आत्मा का वर्चस्व जो है वो सीधे प्रकाशित कर देता है पूरे जीवन को। वो उतर जाता है। और एक प्रश्न शायद हमारे आचार्य जी ने पूछा है, हमारे आचार्य जी हैं, तो थोड़ा सा इनके प्रश्न भी देख लिया जाए कि क्या प्रश्न है। शर्मा साहब, आप एक पढ़ पा छोटा सा रहे हैं? और एक छोटा सा मन में आया, सिंह साहब। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल कहा जाए, और तब तक हम एक प्रश्न को ये भी मैं देख लेते ये हैं। ये है कि करूँ ना करूँ को इसको चैनल, मैं सोचता हूँ मैं कुछ नहीं करना ही, आप अगर जो होना तो अपने आप होगा। इसको क्या चैनलाइज करना आवश्यक है, जरूरी है, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, मतलब ये क्या है, चैनलाइजेशन जरूरी, इस अवस्था को चैनलाइज करना क्या स्वतः होगा, क्योंकि मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। हमारे आचार्य जी ने एक प्रश्न किया है। बाबूजी हाँ, परिणाम देखा जाता है कि प्रत्युत्यात रहते रहते काफी समय बीत गया, रहते लेकिन रहते नहीं, सिद्ध नहीं। रटते रटते होगा सर। हाँ रट, रटते रटते होना चाहिए। अच्छा, रखते चलो ठीक है। बीत हाँ, गया लेकिन सिद्ध नहीं हुआ। कारण कर, कारण पर प्रकाश डाला जाए। धन्यवाद। बिल्कुल ठीक है। देखिए, बहुत बढ़िया आचार्य जी ने प्रश्न, इनके प्रश्न जो है बड़े मार्मिक होते हैं और गहराई लिए होते हैं। जप जो है वो आचरण से करना था। कुल मिलाकर के ये है। हम लोग जिह्वा को ही जप मान लेते हैं। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंद महासुख होई। तो हनुमान चालीसा को खाली 100 बार उसका मुंह से पाठ करना, पारायण कर लेना, उसको पाठ नहीं कहा गया। पाठ का मतलब आचरण में होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने जप की जो साधना बताई थी, वो जप की साधना, जप, ध्यान और प्राणायाम, प्राणायाम आचरण को ही बोलते हैं। ये तीनों से करना है। इसीलिए इस पर जो चर्चा हुई है तत्व दर्शन पर, कि हम आचरण से जप करें, आचरण में देखें कि आचरण में हमारे कितना अंशों में प्रचोदयात हम कर पा रहे हैं। प्रचोदयात मुंह से नहीं करना है। मुंह से अगर करेंगे तो मुंह तक रह जाएगा वो। और मुंह से हम प्रचोदयात भी कर लेते हैं और लोगों को मुंह से बता भी देते हैं कि हमने तो प्रचोदयात की 108 माला कर लिया, हमने ये 10 माला कर लिया, हमने ये 9 दिन का अनुष्ठान कर लिया, हमने ये इतने लाख का जप कर लिया, हमने ये इतने कुंड की हवन कर लिया। ये सारी चीजें मौखिक ही रह जाती हैं, फिर वो आपके अंदर नहीं उतर पाती। और गायत्री चूंकि प्राण की साधना है, और प्राण हमारे रोए रोए में, जब परम पूज्य गुरुदेव कोई भी ध्यान कराते हैं तो सविता का ध्यान ही कहते हैं। कण कण में सविता, रोम रोम में सविता, आचरण में सविता, भाव में सविता, मन शांत, बुद्धि शांत, चित्त शांत, वासना शांत, तृष्णा शांत, ये सब शांत करके हमारे व्यक्तित्व में जप करना होता है। और गायत्री एक आग है, एक ऊर्जा है, और ये 3 रूपों में काम करती है। ज्ञानात्मक, ज्ञान देती है, और
भावात्मक भी होती है कि जो हमारे सारे अभावों को दूर करती है, और सामर्थ्यवान भी होती है। ये तीनों ऊर्जा, और यही तीन की आवश्यकता पड़ती है। इसी को हम कह सकते हैं ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। ये तीनों ऊर्जा जब हमारे अंदर अवतरित होती है तो हम ज्ञानवान, धनवान और सामर्थ्यवान बनते हैं। तो सर्वज्ञ और सर्वसमर्थ बनते हैं। इसका जब करना होता है कि हम कितने अंशों में अपने व्यक्तित्व को, अब अगर हमको पंचकोश की साधना करनी है और 5 साल का ट्रेनर हम मान के चले हैं, तो वो देखें कि ये जो पंचकोश का जप कर रहे हैं वो आचरण सिद्ध जप होना चाहिए। शरीर में अगर हमारे 10 रोग है, 10 रोग 1 साल में खत्म हुआ कि नहीं हुआ, इसका जप करना है। इसका जब जीवा से नहीं होगा, इसका आचरण से होगा। तो गायत्री मंत्र के जप को आचरण से करना है। जीवा से अगर हम कर रहे हैं और अपने को गायत्री साधक मान रहे हैं तो फिर अपने भ्रम को दूर कर लें। बिल्कुल वो गुरुदेव का अनुशासन नहीं है। गुरुदेव एक दिन कैसे रहते थे उसको देख लें कि वे 66 माला करके जो आग पैदा होती थी उनको बैठने नहीं देती थी। हमारे अंदर जो आग पैदा हुई उससे हमने अपना कल्याण, अपने परिवार का कल्याण, अपने समाज का कल्याण, अपने राष्ट्र का कल्याण कितने अंशों में सार्थक रूप में किया है। इसको देखें, पता चलेगा कि हम जब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वो नकली वाले जब की बात नहीं हो रही है, तत्व दर्शन की बात चल रही है। तत्व दर्शन का मतलब आचरण सिद्ध। विद्वान, विद्वान का मतलब वो नहीं है कि जो भाषण देता है, जिसने आचरण में उतारा है। विद धातु से विद्वान बना है। तो आचरण में हमको जब करना है प्रचोदयात का, तो हम समझ रहे हैं कि आचार्य जी के प्रश्न जो है बड़े गंभीर रहते हैं। और संभवतः जो है आचार्य जी हमारे संतुष्ट हो गए होंगे। चलिए, कुछ बोल नहीं रहे, वो चलिए। मैं लिख के ही बोल रहा हूँ, मौन में तो नहीं है। मौन में रहते हैं मीडिया पर, क्योंकि उनका नेटवर्क जो है बड़ा वीक रहता है। हम्म। और समाज में जब खड़े होते हैं तो फिर उछाल लाते हैं पूरे समाज चलिए, को। तो वैसे आपने बहुत सही किया कि हम किसी के चरण को नहीं छूते, हम उसके आचरण को छूते हैं। आचरण को ही चरण बोला गया है सर। और लोग बात तो जो है आचरण आजकल तो ही उल्टा तो है कि चलते हे हैं ना। प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर सरा कीजिए, लीजिए अपनी शरण में। हम उनके चरण में गए हैं, और उनके व्यक्तित्व में गए हैं, उनके आचरण में गए हैं। अच्छा, तो वैसे हमको अपनी शरण में लेने का मालूम उद्देश्य ही वही है। मालूम पड़ जाता है। आजकल मैं एक अपना बर्निंग टॉपिक देख रहा था, काफी यूट्यूब पे चल रहा था। जी। काफी भीड़ थी, जो अधिकारी था वो बड़ा पावरफुल था। मैं नाम नहीं कोट जी। करूंगा, ना बताऊंगा क्या घटना है। पर मैं ये वाच कर रहा था कि वो अधिकारी बड़ा शांत भाव से बड़े आराम से सुन रहा था। तो मुझे लगा कि जो वाकई इतने शांत भाव से कहीं अपने विचलित नहीं हो रहा है किसी भी चीज से, तो इसका मतलब उसका भी अध्यात्म काफी ऊंचे स्तर का है। सर ऐसे ही लोग आध्यात्मिक कहते हैं सर। अध्यात्म का मतलब वो नहीं कि खाली अध्यात्म। हम लोग असल में करते क्या है सर, अगर कोई स्वाध्याय कर रहे हैं तो स्वाध्याय के व्यवहारिक रूप को भूल जाते हैं। बस बस बस। बस स्वाध्याय को स्वाध्याय तक ही सीमित करके, हम्म। और 4 गायत्री साधक अगर बैठते हैं तो खाली यही चर्चा करते हैं, हाँ भाई क्या कुंड की हवन हुई थी तो कितने जप हुए थे, तो इतने लाख किताब लिखी गई, हम्म। इतनी कापियां बंटी, इतना। तो इन सब की चर्चा जो है उसका कितना हमने आचरण में रूपांतरित किया, ये चर्चा जरूरी होती है। बहुत सही, हम खाली चलिए। उस पे माध्यम को तो अपना लेते हैं हम्म। कि भाई कार से गए कि बस से गए कि गाड़ी से हम्म। गए कि पैदल गए कि इससे गए कि उससे गए। गए किस लिए थे भैया, ये तो हम्म। बताओ। जिस लिए गए थे वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो हम चलिए, एक छोड़ देते हैं। एक चीज और बोल के अब एक बोलेंगे। एक सेलिब्रिटी अपना पिता है, मतलब वो पुत्री से पूछ रहा है। जी। पूछ रहा है कि आप जीवन में क्या बनना चाहती हो। नाम नहीं कोट करूंगा। उसने पूछा जीवन में आप क्या बनना चाहती हो, तो पुत्री ने जवाब दिया, मैं खुश रहना चाहती हूँ। क्या जवाब दिया? मैं खुश रहना चाहती हूँ। ये तो सबसे बड़ा टारगेट है सर। तो ये जो बी हैप्पी या खुश रहना, ये आपने जो अभी गुरुदेव का उदाहरण दिया, कि जैसे गुरुदेव जी कहते थे, बेटा तू आईएएस आईपीएस बन जा, बहुत अच्छा, ना बने तो एक अच्छा टीचर बन जा, अध्यापक बन जा, अच्छा इंसान बन जा। अगर अच्छा इंसान रहेगा तो तू अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी यूजफुल होगा। तो सर खुद खुश वही रह सकता है जिसने प्रचोदयात की साधना किया है। बहुत सीधी सी बात है। हम्म। प्रचोदयात का मतलब ही प्रसन्न होता है। बस। इसीलिए प्रचोदयात का निचोड़ ही परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा कि बेटा हर हाल मस्त रह और व्यस्त रह। मस्त के साथ में जब व्यस्त जुड़ जाता है, व्यस्त का मतलब कि सत्कर्मी बन गया,
अब मस्त का मतलब आनंद में, सत्कर्म अगर हम कर रहे हैं तो आनंद स्वतः अंदर से प्रवाहित होने लगेगा, और जैसे प्रवाहित होगा हम प्रफुल्लित रहेंगे। हम देख रहे हैं आपके अंदर 24 के 24 अक्षर प्रज्वलित हो रहे हैं, मतलब आप खुश भी रहते हैं, और प्रसन्न भी सर रहते ये हैं, आपकी मस्त भी रहते महानता है कि आपको हमारे अंदर दिखाई पड़ रहा है सर, हम अपने अंदर देखने का प्रयास कर रहे हैं, अभी तक पहुंच नहीं हैं। हमें पा रही हमें है। ईर्ष्या हो रही है कि कुछ हमारे अंदर भी आ जाए। सर हमको तो प्रसन्नता है कि आपका पीछे पीछे हमने वो छोटा पकड़ करके कुछ जीवन में मिल तो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बस जगह हमको पीछे धन्यवाद। पीछे चलने दीजिए सर। हमारे अशोक सर्वप्रथम जी आए हैं, प्रणाम सर। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय, आपकी बदौलत हमको ये स्वादिष्ट चिंतन की कक्षा मिलती है। आज आदरणीय श्री S.C. सिंह जी ने गायत्री मंत्र की अर्थ चिंतन में 14वां भाग लिया और प्रचोदयात का तत्व दर्शन कराया। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने शब्दों का, एक एक अक्षरों का मतलब तत्व दर्शन समझाया। और ये आप पिछले 13 कड़ी कर रहे हैं, 14वीं कड़ी आज आप वो लगातार सक्सेसफुल है आप अपने विचार के अंदर, और आपके बहुत सुंदर विचार हैं। और ये हम भी कोशिश करेंगे इसको जिंदगी में डालें, आचरण में लाएं, ताकि हमें भी आत्म ज्ञान हो सके। हमारा मेन पर्पस तो यही है कि हम साधना करके उस आत्म तत्व को प्राप्त कर लें। और हम कोशिश करते हैं आपके स्वाध्याय चिंतन के लिए, आज के उद्बोधन के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत आभार सर, बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद रणनीय के साहब, बहुत बहुत धन्यवाद रणनीय अच्छे साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। हम आपके आभारी हैं। जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसा कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार थोड़ा सा 2-4 एक लाइन ज्यादा है, पर सुनिए ध्यान से। जिसकी वाणी में क्षमा है, जिसकी जी वाणी में क्षमा है, वही वीर पुरुष भी है। बिल्कुल सही महावीर। क्षमा मांग लेना फिर भी आसान है, क्षमा मांग लेना फिर भी आसान है, लेकिन किसी को क्षमा कर देना कदापि आसान काम नहीं। ये तो बहुत बड़ा काम है सर, बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आजकल देखो ना, सॉरी सॉरी, इंग्लिश का एक वर्ड हम्म। हो गया सॉरी। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों गुण ही जीवन को महान बनाते हैं। बहुत सुंदर। यही उदारता का लक्षण है सर। क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये दोनों गुण ही जीवन को महान बनाते हैं। दूसरों को क्षमा करने की आदत डालो। बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा काम है सर। दूसरों को क्षमा करने की आदत डालो, जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बच जाओगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। क्योंकि ईश्वर जो है संकीर्ण नहीं है, मनुष्य ही संकीर्ण है। जी संकीर्णता का सर। भाव अपना खत्म करें, ईश्वर तो संकीर्णता है ही नहीं उसके। जीवन की बहुत सारी समस्या से बच जाओगे। बलवान वो नहीं जो किसी को दंड देने की सामर्थ्य रखता हो, बलवान वो नहीं जो किसी को दंड देने की सामर्थ्य रखता हो, अपितु बलवान वो है जो किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता है। बहुत बढ़िया सर, सुंदर, बिल्कुल बहुत सही, सुंदर। बिल्कुल सही है सर। बलवान वो है जो किसी को क्षमा करने की सामर्थ्य रखता हो। जिसकी जिह्वा और जीवन में क्षमा है, जिसकी जिह्वा और जीवन में क्षमा है, उसके जीवन में सुख है, शांति है और आनंद है। अत्यंत बहुत सुंदर बढ़िया सर। सर, बहुत बढ़िया सर। चौधरी साहब को हमारा प्रणाम। चौधरी साहब प्रणाम आज, प्रणाम। चौधरी साहब ने आज अपनी वीडियो नहीं खोली है, तो इसलिए आप उनका प्रणाम। वो जो नहीं फिल्म आई हमने थी ना, प्रणाम कर लिया सर, हमने अनिल चौधरी साहब को कपूर की जो प्रणाम कर फिल्म आई लिया। थी, पीछे दिखाई देते थे, वही है आज उनका। चलिए। प्रणाम प्रणाम। नहीं बिल्कुल सही है चलिए सर। आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। ओम। 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 शांति। शांति शांति। शांति शांति। शांति। सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति
शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा